नमस्कार, मैं अजय कुमार। मोदी सरकार लोगों को यह रटाने की कोशिश करती है कि 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। भारत की दुनिया साल 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने उसके बाद से ही शुरू हुई है, जबकि मोदी सरकार अपने 10 साल के कामकाज पर आधा तीतर आधा बटेर किस्म के आंकड़े ला करके यह साबित करने की कोशिश करती है कि मोदी काल भारत के लिए अमृतकाल की तरह रहा है। इस 10 साल के मोदी काल को कांग्रेस ने अन्याय के 10 साल कहा है। मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज पर एक ब्लैक पेपर जारी किया है। तकरीबन 57 पेज के इस ब्लैक पेपर में आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय का ब्यौरा दिया गया है। यह बताने की कोशिश की गई है कि कैसे भयंकर बेरोजगारी, भयंकर आर्थिक कुप्रबंधन, किसानी का संकट, मोदानी राज भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, कैसे वंचित वर्गों के साथ अन्याय बढ़ा है और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश भाजपा राजनीतिक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करती है। तो चलिए इस वीडियो में कांग्रेस ने जो अपने ब्लैक पेपर में लिखा है उस पर बात करते हैं। इसमें आंकड़ों की भरमार है तो थोड़ा गौर से सुनिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, मगर 10 साल हो गए। 10 साल में से कोई भी एक ऐसा साल नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां दी हों। कांग्रेस का ब्लैक पेपर इस पर कहता है कि यूपीए के शासनकाल में 2004 से लेकर 2012 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था में हर साल कृषि क्षेत्र के अलावा 75 लाख नौकरियों के अवसर पैदा हुए, जबकि साल 2013 से लेकर 2019 के बीच यानी नरेंद्र मोदी के काल में कृषि क्षेत्र के अलावा प्रतिवर्ष केवल 29 लाख नौकरियों के अवसर बने, जो यूपीए के कार्यकाल के आंकड़े से आधे से भी कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 के बाद यह संख्या और भी ज्यादा कम हो गई है। पीरियोडिक लेबर फोर्स डेटा के मुताबिक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के मामले में बेरोजगारी दर लगभग 33% है। मतलब हर 3 में से 1 डिग्रीधारी नौकरी की तलाश कर रहा है मगर उसे नौकरी नहीं मिल रही है। यही वजह है कि वैकेंसी चाहे चपरासी की हो या कुली की हो, लाखों ग्रेजुएटधारी उस नौकरी को पाने की चाहत में एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स डेटा से एक भयावह सच्चाई निकलकर सामने आई है कि भारत के कुल कार्यबल में 2017-18 के बाद जितने लोग जुड़े हैं उसमें से 37% कार्यबल ऐसा है जो पारिवारिक कामों में लगा हुआ है। मतलब काम तो करता है मगर अपनी काम का न ही किसी तरह का वेतन लेता है और न ही किसी तरह की मजदूरी। मतलब इतना हिस्सा उस कार्यबल का है जो बिना वेतन के काम कर रहा है। इनमें से तकरीबन 91% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र से है और कृषि के कामों में लगा हुआ है। मतलब परिवार का एक दुकान है या परिवार की एक खेत है जिसमें परिवार के 5 लोग काम कर रहे हैं। इस तरह के रोजगार की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस का ब्लैक पेपर बताता है कि मोदी सरकार के दौर में सरकारी आंकड़े की विश्वसनीयता बहुत कमजोर हुई है। कई सारे मशहूर अर्थशास्त्री इन आंकड़ों पर कई गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर सही ढंग से ईमानदारी से आंकड़े पेश किए जाएं तो अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ज्यादा खराब दिख सकती है। महंगाई पर बात करते हुए कांग्रेस के ब्लैक पेपर में मोदी सरकार के 10 साल के काल को अन्यायकाल बताते हुए लिखा है कि साल 2014 में एलपीजी की गैस की कीमत 410 रुपए प्रति सिलेंडर हुआ करती थी। साल 2024 में उसकी कीमत 903 रुपए प्रति सिलेंडर पर पहुंच गई है। इस तरह से पेट्रोल, डीजल, सरसों के तेल, आटा, दूध सबकी कीमत साल 2014 के मुकाबले औसतन 50% से ज्यादा बढ़ी है। महंगाई की मार जैसे नारा देने वाले प्रधानमंत्री अब महंगाई का जिक्र तक नहीं करते हैं। वित्त मंत्री महंगाई के लिए वैश्विक दशाओं को दोष देती हैं, यूक्रेन युद्ध को दोष देती हैं, जबकि हकीकत यह है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 2014 से लेकर 2024 के बीच में तकरीबन 20% की गिरावट दर्ज की गई है। कीमतों में प्रति बैरल $100 से लेकर के $79 की कमी आई है। इसके बावजूद भी भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें बेतहाशा बढ़ती रही हैं। इनकी कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से कई और सामानों की कीमतें लगातार महंगी हुई हैं, जबकि श्रम ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2014-15 और 2022-23 के बीच अगर वार्षिक औसत लिया जाए तो कृषि श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी केवल 0.8% बढ़ी है
और गैर कृषि श्रमिकों की केवल 0.2% बढ़ी है। यानी महंगाई यानी जीवन जीने की लागत आसमान छू रही है और मजदूरों की मजदूरी में ढेले बराबर भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी 10,000 रुपए के आसपास झूल रही है और इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 10 साल में कृषि श्रमिकों की मजदूरी में महज 800 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो गैर कृषि श्रमिकों की मजदूरी में महज 200 रुपए की, जबकि केवल सिलेंडर का दाम ही 400 रुपए से बढ़कर 900 रुपए तक पहुंच गया है। कांग्रेस के ब्लैक पेपर ने मोदी सरकार के टैक्स के नियमों पर भी बात की है। कांग्रेस का ब्लैक पेपर बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टैक्स की नीतियों के तहत कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी है। मतलब अमीरों के कॉर्पोरेट टैक्स के दर को कम कर दिया है, जबकि कॉर्पोरेट घरानों ने इस दौरान बम्पर मुनाफा कमाया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को गलत ढंग से डिजाइन किया गया है। जीएसटी उपभोग पर लगने वाला टैक्स है। गरीबों की आय इतनी कम होती है कि गरीबों की आय का ज्यादातर हिस्सा उपभोग पर खर्च होता है। मतलब 10,000 रुपए महीने में कमाने वाले गरीब व्यक्ति का घर का खर्चा 10,000 से भी ज्यादा होता है, जबकि अमीरों की आय बहुत ज्यादा होती है। वह उपभोग पर बहुत ज्यादा खर्च करने के बाद भी अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा बचा लेते हैं। इसलिए जीएसटी के जरिए लगने वाले इनडायरेक्ट टैक्स की मार भारत के कम आय और गरीब वर्ग के लोगों को ज्यादा सहनी पड़ रही है। आंकड़े भी बताते हैं कि जीएसटी का 64% हिस्सा सबसे गरीब 50% भारतीयों से इकट्ठा किया जाता है और सबसे अमीर 10% भारतीयों से जीएसटी का केवल 4% हिस्सा इकट्ठा किया जाता है। मतलब जिनकी कमाई बम्पर है और जिनकी कमाई घर चलाने लायक भी नहीं है, उन दोनों में जीएसटी का 16 गुना ज्यादा भुगतान वे कर रहे हैं जिनकी कमाई घर चलाने लायक भी नहीं है। मोदी सरकार के 10 साल की आर्थिक नीतियां ऐसी रही हैं कि उससे स्मॉल और मीडियम सेक्टर के उद्यमियों को नुकसान उठाना पड़ा है। असंगठित क्षेत्र बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है। मोदी सरकार ने अपनी नीतियों से कॉर्पोरेट मित्रों की लगातार मदद की है। साल 2019 में मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स की रेट को 30% से घटा करके 22% कर दिया, जिसमें नई कंपनियों को केवल 15% ही भुगतान करने का नियम है। इससे हर साल तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले 7 से 8 साल में बड़े कारोबारियों को 11 लाख करोड़ रुपए की कर्ज माफी की गई है। साल 2012 से लेकर 2021 के बीच में भारत में जितनी संपत्ति बनी है उसका 40% केवल 1% अमीर आबादी के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते बिजनेसमैन गौतम अडानी की संपत्ति में साल 2017 से लेकर 2022 के बीच 14 गुना का इजाफा हुआ और वह सीधे दुनिया के 106वें अमीर आदमी से 16वें पायदान पर पहुंच गए थे। कांग्रेस का यह ब्लैक पेपर पब्लिक सेक्टर यूनिट के बारे में भी जिक्र करते हुए बताता है कि मोदी सरकार पब्लिक सेक्टर यूनिट को बंद कर रही है, यानी कि पीएसयूज को बंद कर रही है, उनके आकार को घटा रही है। भारत के 248 पब्लिक सेक्टर यूनिट में से 188 मुनाफे में चल रहे हैं। वित्त वर्ष 2019 में 55 पब्लिक सेक्टर यूनिट का संयुक्त लाभ 1.36 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर के 157% बढ़कर के 3.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2022 में कुल 22 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज घाटे से लाभ में लौटे हैं। फायदेमंद होने के बावजूद भी सरकार इनकी अंधाधुंध बिक्री कर रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट की बिक्री और उनके घटते आकार का परिणाम यह है कि इनमें काम करने वाले लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। मतलब सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं। कांग्रेस का ब्लैक पेपर मोदी सरकार के नारों पर भी मारक टिप्पणी करते हुए लिखता है कि अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी द्वारा प्रचारित सभी नारे बेकार साबित हुए हैं और फीके पड़ गए हैं। अच्छे दिन, मेक इन इंडिया, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारों की अंतहीन सूची है। अपनी कमियों से जुड़े आंकड़ों को छुपाने के लिए मोदी सरकार ने सारे आंकड़े छुपा दिए। एनएसओ अब गरीबी पर डेटा जारी नहीं करता है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर यह आंकड़े जारी होते तो पता चलता कि गरीबी की कितनी भयावह स्थिति भारत में तैर रही है। मोदी सरकार सही मायने में अब एनडीए बन गई है, मतलब नो डेटा अवेलेबल बन गई है। किसानी का संकट बताते हुए कांग्रेस का ब्लैक पेपर बताता है कि मोदी सरकार ने C2 प्लस 50% फार्मूले का उपयोग करते हुए किसानों से कानूनी रूप से सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया था, मगर एक लंबे आंदोलन के बावजूद भी किसानों के इस वादे को पूरा नहीं किया गया।
भारत के किसान ऊंची लागत पर फसल उपजाते हैं और कम कीमत पर फसल बेचते हैं। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है। साल 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करने का वादा भी झूठा साबित हुआ है। मोदी काल की साल 2014 से लेकर 2023 में 3.47% की धीमी कृषि बढ़ोतरी के साथ कृषि से ऊंची आमदनी हासिल करने का सपना दूर की ढोल सुहावने वाली कहावत जैसा लगता है। सरकार के अपने सर्वेक्षण से पता चलता है कि किसानों की औसत आमदनी केवल 27 रुपए प्रतिदिन है। मतलब एक किसान एक दिन में महज 27 रुपए कमा रहा है। अब सोचिए कि वह किस तरह की नारकीय जिंदगी इस महंगाई के दौर में जी रहा होगा। मोदी राज को 10 साल का न्यायकाल बताते हुए कांग्रेस का ब्लैक पेपर जिक्र करता है कि मोदी सरकार ने श्रम कानूनों को इस तरीके से बदल दिया है कि उद्योगपति स्थायी कर्मचारी यानी कि परमानेंट एम्प्लॉय को नहीं रख रहे हैं, बल्कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को रख रहे हैं। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 में तकरीबन 98% कारखानों ने कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को रोजगार दिया, जबकि साल 2011 में केवल 28.3% कारखानों ने ऐसा किया था। एक अध्ययन से पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूर की नौकरी की सुरक्षा तो बहुत कमजोर होती ही है, उसकी कमाई भी एक जैसे काम के लिए करने वाले जो सामान्य लेबर होते हैं उनके मुकाबले तकरीबन 25% कम होती है। मतलब कोई सामान्य लेबर किसी काम के लिए 100 रुपए कमा रहा है तो उसी काम के लिए कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर 75 रुपए बस कमाता है। कांग्रेस के ब्लैक पेपर में बीजेपी के वॉशिंग मशीन होने की प्रवृत्ति पर भी लिखा गया है। कांग्रेस के ब्लैक पेपर में लिखा है कि बीजेपी में दोबारा शामिल होने के बाद कर्नाटक के बेल्लारी बंधुओं द्वारा किया गया 16,000 करोड़ रुपए का खनन घोटाला माफ हो गया। शारदा चीट फंड के घोटाले की आरोपी हिमंता बिस्वा शर्मा के दाग धुल गए, जिन्हें बीजेपी में शामिल होने के बाद सीएम बना दिया गया। नारदा स्टिंग के आरोपी पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हो गए। नारायण राणे पर मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का आरोप लगाया गया और फिर उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। मतलब भाजपा के वॉशिंग मशीन में भ्रष्टाचारी आकर भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो साफ सुथरे बन जाते हैं। यह काम बीजेपी में लगातार चल रहा है। भ्रष्टाचार का पूरा परनाला भाजपा में बह रहा है। कांग्रेस का ब्लैक पेपर कहता है कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के दौर में मोदी सरकार की तरफ से सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने पर बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। नफरती भाषण को बढ़ावा दिया जा रहा है और हिंसा के लिए लोगों को उकसावा दिया जा रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि आईपीसी की धारा 153A यानी धर्म, जाति और जन्मस्थान के आधार पर विभिन्न सामुदायिक समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के तहत दर्ज होने वाले मामले 2014 की तुलना में 2020 में 6 गुना बढ़ गए हैं। इस धारा के तहत 2009 से लेकर 2019 के बीच दर्ज मामलों में से 51% मामले 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद के हैं। मोदी सरकार के पार्टी के नेता मंच पर खड़ा होकर के गोली मारो का नारा लगाते हैं। ऐसे नेता पदानुक्रम में भाजपा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा की तरफ से लगातार अशांति फैलाई जाती है, मगर नरेंद्र मोदी की तरफ से शांति का कोई संदेश नहीं आता है। इसी तरह से कांग्रेस ने अपने ब्लैक पेपर में पैसे के दम पर चुनी हुई सरकारों को गिरा देना, प्रवर्तन निदेशालय को विपक्षी सरकारों को पीछे लगा देना, देशद्रोह के कानून का दुरुपयोग करना, चुनावी तानाशाही, संसद को ढंग से ना चलने देना जैसे मोदी सरकार के दौर की तमाम प्रवृत्तियों पर लिखा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।